Hello, welcome back. This is episode 2 of the Retroactive Jealousy series. आज हम बात करेंगे कि एक ऐसे क्वेश्चन की जो ऑलमोस्ट हर लिसनर के माइंड में होता है एंड दैट इज़ मेरा दिमाग बार बार कंपेयर क्यों करता है, वो पुराना रिश्ता क्यों याद आता है, मैं अपने आप को उनके पास के साथ कंपेयर और compete क्यों करने लगती या लगता हूँ। ये ऐसे कुछ 3 क्वेश्चंस हैं जो मतलब ये सवालों की जो लड़ी है हमारे दिमाग में जो घूमती रहती है। एक्चुअली आज उस बारे में बात करने की कोशिश करना चाह रही हूँ मैं आपसे। इसका जवाब इमोशनल भी है, साइकोलॉजिकल भी है और बहुत डीपली ह्यूमन भी है। मतलब बातें एक्चुअली नेचुरली हमारे दिमाग में आती रहती हैं ये सब बातें, और ऐसा नहीं है कि इन चीज़ों का इलाज नहीं है। हमें अपने माइंड को किस तरीके से सॉर्ट आउट करना है। येस वी कैन डू इट, बट धीरे धीरे करेंगे। चलिए, तो अगर आप मुझे जानते हैं या नहीं जानते हैं, मैं हूँ नैन्सी चोपड़ा, आपकी दोस्त, जो एक ऐसी सीरीज़ ला रही है जिसका शायद काफ़ी ज़रूरी भी है। काफ़ी लोगों को इसकी चीज़ की ज़रूरत है, दैट इज़ रेट्रोएक्टिव जेलसी। अगर आपने एपिसोड 1 मिस कर दिया है तो डोंट वरी, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक सेंड कर दूँगी। सबसे पहले एक द हिडन ट्रुथ बताती हूँ, दैट इज़ कंपैरिजन इज़ अ सर्वाइवल इंस्टिंक्ट। हमारे साथ हमेशा ऐसा होता है कि हम कंपैरिजन करते हैं, तो क्यों करते हैं, रीज़न क्या है उसका? बिकॉज हमें ये लगता है कि हमें अपने आप को एक सर्वाइविंग मोड में डाल देते हैं। क्या वो ज़रूरी है? चलिए देखते हैं आगे। इस बात को लिटरली समझना बहुत ज़रूरी है कि हम क्या कंपैरिजन प्यार की वजह से नहीं करते, डर की वजह से करते हैं। ये डर हमारे दिमाग में एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट के फॉर्म में बैठ जाता है, और जब ब्रेन को क्या लगता है, ब्रेन ये सोचता है क्या मैं इनफ हूँ, वो किसी और को ज़्यादा पसंद तो नहीं कर रहा, या क्या पता वो पास्ट वाला उसके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, मैं शायद उतनी इम्पोर्टेंट नहीं हूँ। वो मुझसे किसी से कंपेयर करेगा या नहीं करेगा, एक्चुअली वो करेगा या नहीं करेगा बात तो अलग है। क्या आप खुद को कंपेयर कर रहे हो? थिंक अबाउट इट। तो ब्रेन इंस्टेंटली डेंजर सिग्नल एक्टिवेट कर देता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे जंगल में कोई जानवर अप्रोच करे और ह्यूमन बॉडी अलर्ट हो जाती है, लाइक फील हो जाता है ना कि देयर इज समथिंग डेंजर। वैसे ही दिमाग को ऐसा रिलीज होता है कि यस देयर इज डेंजर इन आवर रिलेशनशिप। अब सच्चाई क्या है, भ्रम क्या है? रिलेशनशिप में ये डेंजर फिजिकल नहीं है, अनकॉन्शियसली साइकोलॉजिकल होता है। ब्रेन सोचता है अगर मैं इनफ नहीं हूँ तो शायद मुझे छोड़ दिया जाएगा। बस वहीं से कंपैरिजन मोड ऑन हो जाता है। रेट्रोएक्टिव जेलसी का सबसे टफ पार्ट यही है कि आपका पार्टनर आपको हर्ट नहीं करता, लेकिन आपका माइंड आपको दिन रात हर्ट करता रहता है। एक ऐसा क्वेश्चन है कि व्हाई द एक्स बिकम्स अ साइकोलॉजिकल ट्रिगर। आपके रिलेशनशिप में बार बार ये साइकोलॉजिकली ट्रिगर, ये एक्स नाम की बीमारी क्यों आ जाती है? होता ये है कि आपका ब्रेन एक्स को थ्रेट के रूप में दिखता है। हालांकि वो अब उनकी लाइफ में है नहीं, उनकी लाइफ का कोई हिस्सा नहीं है वो, बट फिर भी ब्रेन को वो थ्रेट ही लगता है। ब्रेन ये सोचता है उनके एक्स में क्या क्वालिटीज़ थी, वो मुझसे ज़्यादा प्रिटी थी या ज़्यादा हैंडसम था, कुछ भी। क्या वो ज़्यादा क्लोज थे, क्या उनका कनेक्शन डीपर था? और धीरे धीरे ये बढ़ता चला जाता है कि क्या अब भी कंपैरिजन होता है, क्या इंटीमेसी वाइडली कंपेयर करता होगा या होगी वो मेरे साथ। यू गेटिंग माई पॉइंट? द थिंग इज दैट कि छोटी सी शुरुआत, एक नाम, एक बात बताई गई थी आपको, बस एक नाम बताया गया था एक पास्ट का, मगर वो धीरे धीरे इस तरीके से रूप ले लेता है कि आप अपने बहुत खास पल, वहाँ पे भी आप अपने आप को कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं, एंड वेयर द रिलेशनशिप्स गेट
ये सब क्वेश्चन लॉजिकल नहीं है। क्यों लॉजिकल नहीं है? अरे भाई, दैट वाज अ पास्ट एंड यू आर द रियलिटी राइट नाउ, बट स्टिल ये क्वेश्चन लॉजिकल नहीं है, मगर फिर भी बहुत पेनफुल है, बिकॉज दे आर इमोशनल। वो इमोशनल्स होते हैं। और बिगेस्ट ट्रुथ ये है कि ब्रेन कंपैरिजन नहीं करता, ब्रेन इमेजिनरी खतरा मतलब लॉस से बचने की कोशिश करता है। दिस इज़ नॉट ओनली अबाउट कंपैरिजन, इट्स अबाउट ब्रेन को लगता है कि आई हैव टू सेव माई सेल्फ, आई हैव टू सेव माई रिलेशनशिप। इट मीन्स उसे खतरा लगता है, वो डरता है। ये डर ही है जो कंपैरिजन को ऑन करता है, उस मोड को ऑन करता है। इट्स नॉट अबाउट कि खुद को डिग्रीज करते हैं, इट्स ऑल अबाउट कि बस है ये नेचुरल, ये अंदर ही अंदर पनपता है। सो ब्रेन का ये खतरा क्या है? लॉस ऑफ लव, लॉस ऑफ इम्पोर्टेंस, लॉस ऑफ बीइंग द स्पेशल वन। उसे लगता है कि मैं वो स्पेशल नहीं हूँ, वो स्पेशल कोई और हो चुका। ओके, अब ये इमोशनल इमेजिनरी का एलिमेंट क्या होता है जो ब्रेन प्ले करता है? ये आखिर चीज़ क्या है? ये कुछ ऐसा है कि जैसे ब्रेन को कोई खुद का मूवी थिएटर बना हुआ हो, क्योंकि वो इमेजिनेशन पावर ब्रेन की इतनी हाई होती है कि बिल्कुल जैसे एक मूवी थिएटर चल रहा है। आप कभी नोटिस करते हैं, कभी करना इसे, जो मेरी इस बात से वाकिफ़ है कि जिनके साथ लाइफ में ऐसा चल रहा है, तो कभी कभी आपके सामने एक स्क्रीन इमेजिन शुरू हो जाता है कि जैसे ही आप उनके साथ डेट पर हो या कोई क्यूट हरकत चल रही है आप लोगों के बीच में, तो आप इमेजिन ये कर लेते हो कि यार कहीं ये वाली चीज़ उसके साथ भी करी थी। एंड समटाइम्स इनसिक्योरिटी यू आस्क दिस, और रिजल्ट में क्या मिलता है? इनसिक्योरिटी में आपने पूछ तो लिया ये एक धमाकसान सवाल, क्या ऐसा उसके साथ भी किया था? तो रिजल्ट में क्या हो जाता है? ऑब्वियसली फाइट के अलावा तो और कुछ मिलने नहीं वाला इसमें, राइट? तो एंड ऑफ फाइट से होता है। और इसमें आप क्या क्या लेकर आते हो? कोई क्यूट सी हरकत हो गई, उनकी ट्रिप्स हो गए, उनकी पिक्चर्स हो गई, पुरानी पिक्चर्स, पास्ट कन्वर्सेशंस, पुरानी किसी इंटीमेसी का कोई एक हिस्सा या उसका कोई कनेक्शन, उसके प्यार करने का तरीका, ये सब छोटी छोटी चीज़ें आप हर एक चीज़ में अपने आप को कंपेयर कर लेते हो। हर एक चीज़ में एक ऐसा मोड में आप आ जाते हो कि एंड अप वो क्या होता है एक फाइट के साथ। इवन इफ़ योर पार्टनर टोल्ड यू 1% ऑफ द डिटेल्स, आपका ब्रेन 99% इमेजिन ही कर लेता है। मतलब वो पूरी पिक्चर बना लेगा। उन्होंने आपको बस छोटी सी एक बात बताई थी कि येस इट वॉज माई पास्ट, 1%, जस्ट अ नेम, एक नाम बताया होगा, एंड यू इमेजिन एवरीथिंग एल्स। एक्चुअली लोग कहते हैं कि हम बहुत मॉडर्न हो चुके हैं, वी डोंट फील दैट थिंग, हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा कोई पास था, हम बहुत मॉडर्न हैं। मगर इन रियलिटी माइंड मॉडर्निस्टिक में नहीं आता। माइंड में ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। ब्रेन को कहानी सुनने की आदत होती है, और जब कुछ मिसिंग होता है तो ब्रेन खुद ब खुद उसको डेवलप कर लेता है, ब्रेन खुद से मूवी बना लेता है। इसका रीज़न सिंपल है, ब्रेन हेट्स इनकम्प्लीट स्टोरीज। या तो आप उसे पूरा बता दो, मगर 1% वाली अगर कहानी है तो बाकी तो हम खुद इमेजिन कर लेंगे, ऐसा ब्रेन कहता है। तो वही अपनी मर्जी से स्टोरी बना लेता है। जैसे आप कहते हैं ना, यार तू खुद से क्यों कहानी बना रही है, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं था, बिकॉज उसका ब्रेन ऐसा वर्क करने को कह रहा है, बिकॉज दैट वॉज द इनकम्प्लीट स्टोरी विच यू टोल्ड, या फिर हमें सुनाई गई थी, वो इनकम्प्लीट स्टोरी थी। तो अब तो हम उसे पूरी तरीके से इमेजिन करके खुद ही बना लेंगे। होता क्या है, इमोशनल हर्ट और इमेजिनेशन इज इक्वल टू कंपैरिजन का एक वर्ड मैं देना चाहूँगी, हुरिकेन। वो एक अलग तरीके से कंपैरिजन करता है। अब बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। नॉट इनफ होने का एक वंड, एक ज़ख्म, द रियल रूट ऑफ पेन है कि इनफ नहीं था। अब चाहे आप ब्रेन को ये बताएं
कि वेदर यू वर नॉट इनफ, या फिर आप ये ब्रेन ये समझ लेगा वेदर स्टोरी वॉज नॉट इनफ। ठीक है, और यहाँ पे सारा रूट कॉज शुरू हो जाता है। आप सिर्फ पार्टनर के एक्स से कंपेयर नहीं कर रहे होते हो, आप एक्चुअली कंपेयर कर रहे होते हो, आप एक्चुअली खुद को कंपेयर कर रहे होते हैं, अपनी ब्यूटी। लाइक यू नेवर कंपेयर कि वो कैसे थे, आप ये कंपेयर कर रहे होते हो इज आई एम इनफ, अपनी ब्यूटी इनफ है, अपनी वर्थ इनफ है, अपनी वैल्यू, अपनी इम्पोर्टेंस, अपनी आइडेंटिटी, अपनी डिज़ायर्स, वो डीप वांट जहाँ से रेट्रोएक्टिव जेलसी बॉर्न होती है, वो होता है मैं क्या उनसे कम हूँ। गेटिंग, क्या मैं उनसे कम हूँ। यहाँ पे ये आता था कंपैरिजन वाज नॉट कि वो कैसे इतने अच्छे थे या उनके साथ किस तरीके से अच्छा बिहेव हुआ था। कंपैरिजन कम्स हियर, क्या मैं कम हूँ। अब बात जब मैं पर आ गई है, ये 3 वर्ड्स कि क्या मैं कम हूँ लाइफ को हेल बना देते हैं। इनका काम ही यही है। कंपैरिजन थोड़ा सा शुरू क्या हुआ, मतलब पर्सनल हो गया ना। अब तो कोई और कम है इज अ डिफरेंट थिंग। See, where your mind play the games, कोई और कम है वो अलग बात है, मगर क्या मैं कम हूँ ज़्यादा पर्सनल हो गया। What if I'm not enough? This is the question brain plays. यही मेन रीज़न है जो ब्रेन को कंपैरिजन मोड में स्टक कर देता है। ब्रेन चाह कर भी बाहर नहीं निकलता। अच्छा, अब जो कहने जा रही हूँ ये शायद आपको आपने सोचा भी ना हो। जो अब मैं कहने जा रही हूँ वो ये है कि ये एक साइलेंट कनेक्शन है, चाइल्डहुड पैटर्न्स। यस, यू हर्ड राइट। एक चाइल्डहुड पैटर्न्स भी हैं जिसको हम एक्चुअली इग्नोर कर देते हैं। बहुत लोग इग्नोर करते हैं इस बात को। उनको लगता है कि यार रेट्रोएक्टिव जेलसी में चाइल्डहुड पैटर्न का क्या काम है। लैंसी, व्हाट यू आर सेइंग, ट्रस्ट मी, hear this full, then you will get to understand कि yes, इसका बहुत बड़ा रोल है। हमारे चाइल्डहुड, मतलब अगर पेरेंट्स सुन रहे हैं मुझे तो प्लीज़ आज से ही इस बात का ध्यान रखें जो मैं आगे बोलने जा रही हूँ। बिकॉज वन डे योर किड विल बिकम अ एल्डर और उसकी लाइफ में कभी इस तरीके की परेशानी ना हो। बिकॉज चाइल्डहुड पैटर्न एक्चुअली वर्क्स अ लॉट इन दिस वे। कभी कभी रेट्रोएक्टिव जेलसी एक्चुअली एक पैटर्न के एक्स की वजह से नहीं होती है, वो होती है चाइल्डहुड के एक्सपीरियंस से। जैसे किसी ने आपको इग्नोर किया था, किसी ने कंपेयर किया, एंड कंपैरिजन पेरेंट्स सबसे ज़्यादा करते हैं अपने बच्चों का। ये चीज़ मैंने हमेशा से नोटिस करी है। पेरेंट्स आर द वन हु एक्चुअली कंपेयर देयर किड विद अदर किड्स। ठीक है, तो या इग्नोर करना जब बच्चा आया है आपके पास, या वो एक्चुअली में बच्चे को आपकी बहुत नीड है और आप लिटरली उन्हें इग्नोर कर देते हैं कि यार अच्छा इट्स ओके। या तो वो हो गया, या कंपेयरिंग हो गया, किसी ने हर्ट किया था बहुत ज़्यादा, या फिर आपको स्पेशल फील नहीं हुआ, रिग्रेशन मिला हो बचपन में, अबंडमेंट का फियर डेवलप हुआ हो आपको, समटाइम्स मेड यू फील रिप्लेसेबल। कभी कभी ऐसा फील हुआ हो अगर बचपन में। जब पार्टनर्स के पास्ट की बात आती है ना यहाँ पे, तो वो पुराने जख्म उभर के निकल आते हैं, क्योंकि वो वांट्स आपके बचपन से, वो माइंड में एक बचपन से ही आपका स्टैटिक रहा है कि येस पीपल हैव स्टार्टेड इग्नोर्ड मी, लोगों ने मुझे इग्नोर भी किया है, कंपेयर भी किया है, दूसरे को मुझसे ऊपर समझा है। ठीक है, तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें जो बचपन से ही पनप रही होती है, एक काइंड में बाद में ओवरशेड हो जाती हैं, बच्चे स्टडीज़ में लग जाते हैं कुछ है, मगर जब फिर एक रिलेशनशिप में आते हैं और कोई ऐसा ट्रिगरली चीज़ अगर उनको मिल जाती है कि एक्स वाली भी कोई बात अगर उनको समझ में आ जाती, सुनाई दी जाती है, तो उनका वो जो कंपैरिजन मोड, जो बचपन का एक वांट होता है कि यार मेरे को शुरू से ही मेरे साथ ऐसा हुआ है, राइट, वो मोड एक्टिवेट कर देता है ब्रेन ये नहीं सोचता कि दिस इज़ द फ्रेश पार्ट, ये बिल्कुल नई चीज़ है और इसको पुरानी चीज़ों से नहीं, ज़ख्म
उखड़ जाते हैं लाइफ के अंदर, वो चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर कर जाती हैं। सो इट मीन्स कि अगर आज की डेट में भी अगर आपका कोई किड, अगर आप बहुत बड़े हैं, आपका कोई बच्चा अगर ये चीज़ फील कर रहा है रेट्रोएक्टिव जेलसी, इट मीन्स कि कहीं ना कहीं पास्ट में आप लोगों का वो हाथ रहा हो उसके अंदर वो वॉन्ट्स बनाने का। सो ब्रेन को लगता क्या है कि ये सेम पेन फिर से रिपीट हो रहा है। जानती हूँ बहुत दुखता है ये सब सुनकर, लेकिन जब यहाँ तक सुन चुके हो तो थोड़ा सा और सुनो। एक्सेप्ट करना पेनफुल एंड डिफ़िकल्ट है, लेकिन अवेयरनेस ही सॉल्यूशन है। अब काफ़ी पेरेंट्स को ऐसा लगेगा यार ये क्या बात हुई, but reality is this that sometimes the old pains, the wants get refreshed. कहते ना जले पे नमक छिड़कने वाली बात, you have to understand it. आगे मैं बात करना चाहूँगी द मिथ ऑफ परफेक्शन। ये लोगों को भी रहता है कि एक और ट्रुथ है जो कभी कोई रिपीट नहीं करता, मिथ ऑफ परफेक्शन। हम सीक्रेटली ये चाहते हैं मैं उसका फर्स्ट लव होती। थोड़ा और डीपली बात करते हैं। पता है माइंड में रेट्रोएक्टिव जेलसी में दो चार चीज़ें ये आ जाती हैं कि काश मैं उसका पहला प्यार होती, काश वो पहली किस मेरी होती। फर्स्ट एवरीथिंग, हर एक चीज़ में पहला पहला होता। वो कहावत है ना, वो गाने भी सुने ना, पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार है। उसका नशा एक अलग चीज़ होती है। और अगर वो पता चल जाए कि मैं पहला नहीं हूँ, गड़बड़ है भाई, गड़बड़ है। क्योंकि अगर उनका पास नहीं होता तो कंपैरिजन का फियर नहीं होता। बट रियलिटी हर किसी का पास्ट होता है, स्पेशली आज की डेट में तो। और हम जब हम पास्ट को आइडलाइज कर देते हैं, ब्रेन ऑटोमेटिकली कंपैरिजन मोड में चला जाता है। मतलब इसमें सामने वाले की गलती भी नहीं है, आपकी गलती भी नहीं है, और ब्रेन ने अपना काम करना शुरू कर दिया। सो हाउ टू काम दिस कंपैरिजन मोड? इसको काम कैसे किया जाए? काम तब आता है जब आप ये समझते हो कंपैरिजन इज नॉट अबाउट देम, इट्स अबाउट यू। आप दूसरे को कंपेयर नहीं कर रहे हो, आप खुद को कंपेयर कर रहे हो दूसरे से। आपका दर्द, आपका फियर, आपकी इनसिक्योरिटी, आपके इमोशनल वॉन्ट्स, आपका हर्ट डेंजर फील करता है, इसलिए कंपैरिजन आता है। मतलब आपके पार्टनर की कोई गलती नहीं है, पास्ट हो सकता है, बट जो पेन आप अपने अंदर फील कर रहे हो वो उसके पास्ट की वजह से नहीं है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। ये सब आपके दर्द हैं। अगर आप अपने सामने से जेंटली ये कह पाओ मैं सेफ हूँ, खुद को अगर कह पाओ कि आई एम सेफ इनफ, ये पास्ट मुझे हर्ट नहीं करेगा, ये सिर्फ एक पास्ट था, तो धीरे धीरे कंपैरिजन मोड वीक हो जाता है। सो आज हमने इस एपिसोड 2 में आज हमने ये समझा कि ब्रेन कंपैरिजन मोड में क्यों जाता है, क्यों एक्स क्यों ट्रिगर बन जाता है, इमेजिनेशन लूप्स कैसे अलर्ट स्टार्ट हो जाते हैं, नॉट इनफ फीलिंग कैसे वॉन्ट्स जगाती है, चाइल्डहुड एक्सपीरियंस का रोल, और ये ट्रुथ कंपैरिजन सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे द फियर ऑफ नॉट बीइंग इनफ। वो फियर जो रेट्रोएक्टिव जेलसी का कोर है। आपका दर्द रियल है, आपका हर्ट इम्पॉर्टेंट है, और आप बहुत इनफ हो। मिलते हैं एपिसोड 3 में। Till then, take care of yourself, be gentle with you and your loved ones. Don't forget to subscribe me. Your support is essential to make such videos, dear Sachi. Share your experiences with me. मैं बहुत जल्द टॉक टू मी का कॉन्सेप्ट ला रही हूँ, जहाँ बहुत से मीडियम से हम बात कर पाएंगे, जहाँ आपकी प्रॉब्लम्स को हम मिलकर समझ पाएंगे और सॉल्यूशन की तरफ बढ़ पाएंगे। Till then, take care. Don't forget to like, share, subscribe. Okay? ये टॉक टू मी का मीडियम जो मैं आपको बता रही हूँ,
बहुत जल्दी अभी फ़िलहाल स्टार्ट नहीं है, बट जल्दी ही मैं गूगल फॉर्म वगैरह आपको जब हो जाएगा तो इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, एंड प्लस आगे आने वाली जितनी भी वीडियोस रहेंगी उसमें भी वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डल जाएगा। सो टेक केयर, गुड लक।